हेलो फ्रेंड्स मु शुभम आपन को स्वागत करुचे एसपी एजुकेशन रो यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर एक नूतन पाठ पृथ्वीर गति कौन देखिबारे पृथ्वीर गतिर प्रश्न उत्तर संपूर्ण आरंभ शेष जाए पिला माने आलोचना करवा। तो वीडियो को कहीं मत स्किप करिए नहीं आरंभ शेष जाए वीडियोटी को देखिए। तो चलतु पिला माने आरंभ करवा क्वेश्चन आंसर। प्रथम क्वेश्चन कौन है पिला माने निम्नलिखित वाक्य गुड़िकर शून्य स्थान पूर्ण कर। विषुव वृत्तठारे पृथ्वीर आवर्तनर बेग घंटा प्रति केते किलोमीटर बा डेस किलोमीटर। विषुव वृत्तठारे पृथ्वी जो आवर्तन करुच्ची तार बेग जो स्पीडटा पिला माने बेगर अर्थ कौन स्पीड ये स्पीडटा केते किलोमीटर। तो सठिक उत्तर कौन हम पिला माने सठिक उत्तर हम 1770 केते पिला माने 1770 किलोमीटर। नेक्स्ट देला पृथ्वीर दुई मेरुठारे आवर्तनर बेग घंटा को केते किलोमीटर। पृथ्वीर दुई मेरुठारे आवर्तन बेग केते पिला माने 0 किलोमीटर केते 0 आलू 0 गले कौन आलू पूरा 0 किलोमीटर किसी भी बेग नाई। पृथ्वीर अक्ष तार कक्षतल सहित डेश डिग्री कोण कर रही है। पृथ्वीर अक्ष तार कक्षकल सहित केते डिग्री कोण कर रे केते 66 डिग्री अधा केते पिला माने 66 डिग्री अधा कोण कर रही है। साधारणतः दुईटी अधिवर्ष मध्य व्यवधान केते दुईटा अधिवर्ष। प्रथम जब गोटे अधिवर्ष पड़ी आउे केते वर्ष पर आ गए अधिवर्ष पड़े पे 4 वर्ष केते। तो पे ये गोटे बिट क्वेश्चन इंपोर्टाट केते वर्ष को थे अधिवर्ष पड़ी 4 वर्ष को केते पे 4 वर्ष जोटा कि कौन फेब्रुआरी केते फेब्रुआरी 29 तारीख अधिवर्ष बोली आम कहते। नेक्स्ट देला पे 2 नंबर कौन देला निम्नलिखित प्रश्न गुड़ उत्तर गोटे कि दुईटी वाक्यर लेख। तो पे फास्ट क्वेश्चन कौन देला पृथ्वी रे केते प्रकार गति अच्छे से गुड़िक कौन कौन पृथ्वी रे कौन कौन गति अच्छे पिला माने 2 प्रकार गति कौन कौन आवर्तन बा दैनिक गति परिक्रमण बा वार्षिक गति कौन कौन पिला माने 2टा गति आवर्तन गति बा परिक्रमण गति। तो पिला माने हमर बहिर मुख्यतः ये जो आवर्तन और परिक्रमण गति ये दुईटी वार्ड को बेसी व्यवहार करा जाउची। तो आपण माने मध्य हेतु रखि परिबे आवर्तन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वीर आवर्तन बेग भूपृष्ठर केउठारे सर्वाधिक कहीं पृथ्वी जो आवर्तन करुच्ची तार स्पीडटा बा बेगटा केउठारे सर्वाधिक कहीं सर्वाधिक पृथ्वीर आवर्तन बेग विषुव वृत्तठारे सर्वाधिक केउठारे पिला नहीं विषुव वृत्तठारे कारण विषुव वृत्तर परिधि सबुठारु अधिक। विषुव वृत्तर परिधि कौन परिधि माने कौन कह पे जब यहाँ गोटे वृत्त है ये जब गोटे वृत्त है तार कौन ये बाहरटा ये उपरटा तार परिधि बोली आम संपूर्ण कह। तो यहीटा विषुव वृत्त ठारे जो वृत्तर विषुव वृत्तर परिधि सबुठ अधिक हो पृथ्वीर आवर्तन बेग से विषुव वृत्त ठारे सर्वाधिक। नेक्स्ट देला ग ग कौन देला पे पृथ्वीर आवर्तन बेग खूब अधिक होते आम कहीं अनुभव करूना। पृथ्वी एत स्पीड्रे से आवर्तन करुले आम कहीं माने अनुभव करूना रे पृथ्वी अधिक बेगर गति करुले आमको जना पड़े ना कारण पृथ्वीर आकार हूँ बहुत बड़। पृथ्वीर आयतन तुलन में आमर स्थिति एक ग्लोब रे सामान्य बिंदु सदृश जदि पिला पृथ्वी एत बड़ है आम केवल से गोटे बिंदु मात्र यही टाइप रही सी एत बड़ आम एत छोट तेणु आमको यह जना पड़ू ना। नेक्स्ट लाने घ पृथ्वीर आवर्तन बेग केउठारे सर्वनिम्न हो कहीं पिला ऊपर आम देखिले सर्वाधिक कोड़े आम विषुव वृत्त ठारे। तो सर्वनिम्न कौटे पृथ्वीर आवर्तन बेग मेरुठारे सर्वनिम्न ऊपर पे बिट क्वेश्चन आम देखिले मेरुठारे तो आवर्तन बेग के 0 बोली ऊपर देखिले ना पे बिट क्वेश्चन 1 नंबर आवर्तन बेग के 0 तेणु मेरुठारे कौन सब सर्वनिम्न कारण आवर्तन समय यार 2टी मेरु स्थिर रही है जो पृथ्वी आवर्तन कर 2टी मेरु कौन रे पे स्थिर रही। नेक्स्ट देला कौन देला पृथ्वीर परिक्रमण को कहीं तार वार्षिक गति बोली कह जाए। पृथ्वीर गोटे सी गोटे थर परिक्रमण कर तार वार्षिक गति बोली कहीं कह जाए रे माने सेटा द्वारा आमर कौन गोटे गोटे वर्ष होता है माने जदि एबे धरे दो पिला आमर के 2023 चलती जदि पृथ्वीटी पुणी थे परिक्रमण कर थरुटे गोटे थर परिक्रमण कर 2024 हम बा गोटे वर्ष चेंज हम। नेक्स्ट पे पृथ्वीर परिक्रमण को तार वार्षिक गति कह जाए कारण यही परिक्रमण गति बल पृथ्वीर वर्ष संगठित होता है एवं ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी परिक्रमण गला ताले गोटे वर्ष 365 दिन पूरा पिला माने 366 दिन लग जाऊँगी तेणु तार वर्ष परिवर्तन होता तार वार्षिक गति बोली कह जाए। नेक्स्ट देला पे 3 नंबर कौन देला रे
निम्नलिखित प्रश्नर उत्तर लेख। पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्धରେ ग्रीष्म ऋतु वर्षରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଚିତ୍ର ସହ ଲେଖ। उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्धରେ ग्रीष्म ऋतु किपरि ହେଉଛି ତାକୁ ଚିତ୍ର ସହ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଉ ଆମର ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଧରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆନତ ମାନେ ଅଣେଇ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ରହିବା। ଏହି ଦିନ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି 23.5 ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିବସକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି 23.5 ଯେଉଁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଢଳିକି ରହିଛି 23.5 ଭାବରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନକ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଣେଇ ହେଇକି ରହିଲା। ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳିକି ରହିବ। ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏଇଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧ ଯେହେତୁ ଦେଲା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଲା ଏକାନି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅୟନାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଶୀତ ଅୟନାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖ କ'ଣ ହେଲା ପୃଥିବୀରେ ଦିନରାତି କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଚିତ୍ର ସହ ଲେଖ। ପୃଥିବୀରେ ଦିନରାତି କିପରି ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ସହ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହି ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ପିଲାମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବା ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ଗୋଲକ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 12 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ଅନ୍ଧାର ରହିଥାଏ। এই ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣରେ ଆମର ଦିନ ରହୁଛି, ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଆମର ରାତି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁଟା ରାତି ରହିଲା ଏକାନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ, ଏଇ ଭାଗଟା କ'ଣ ଦିନ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ନ ମିଳିଲେ ଏକାନି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ରାତି ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଗ୍ଲୋବ୍। ଏଇ ପାଖଟା ଏତିକି ପାଖଟା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ପାଖଟା କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦିନ ରହୁଛି। ଏଇ ପାଖଟା କ'ଣ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଇ ଗାର କରିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାନି ଆସିବ, ଏଇ ପାଖଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ପୁଣି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଟି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକିତ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବୁଲି ହେଇଯିବ, এই ପାଖଟା ବୁଲି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯଦି ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତ ଏବେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାଖଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦିନ ହେଇଯିବ, ଏଇ ପାଖଟା ଅଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଲି ଦିନଟା ଗଲା ସେ ରାତି ହେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରାଘିମା ଆବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ହେତୁ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପରିସ୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ଫଳରେ ସେହି ଦ୍ରାଘିମା ଉପରେ ଥିବା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଓ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଦିନ ରାତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଗ କ'ଣ ଦେଲା, ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତା'ର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ ଘଟନ୍ତା। ଯଦି ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡଟା ତା'ର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଯଦି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ରେ ଆମର। ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ତା'ର କକ୍ଷତଳ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ମେରୁ କେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହୁନଥାନ୍ତା। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଧରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ କି ତା'ର ବିପରୀତ ଋତୁ ହେଉନଥାନ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ସର୍ବଦା ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମଝିରେ ରହି ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଧ ସମାନ ପରିମାଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଆନ୍ତା, ଦିନ ରାତି ସାନ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ସେ ପୃଥିବୀ ଯେହେତୁ ଆମର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ବୁଲି ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ନ ବୁଲିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଦିନ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରାତି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ହେଉନି, ତେଣୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରହି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ଆବର୍ତ୍ତନ କ'ଣରେ,
पृथ्वी निजर अक्ष व मेरुदंड चारिपटे घूरवाक आवर्तन बोली कहुए। पृथ्वी ये जब अच्छी तो निज चारिपटे ये सी बुलला ताल कौन कह आवर्तन बोली कहवा। एक पूर्ण आवर्तन करने को पृथ्वी पाए 24 घंटा वास्तव में 23 घंटा 56 मिनिट 4 सेकंड समय नहीं। या फल दिन राति संगठित होता है। परिक्रमण कौन पृथ्वी निजर अक्षदंड चतुर्पार्श्व आवर्तन करने संगे संगे एक निर्दिष्ट उपवृत्ताकार पथर सूर्य को प्रदक्षिण करने करें। पृथ्वीर यह गति को परिक्रमण बोली कहुए। जदि पे सूर्य ये रही जदि पे धर सूर्य ये रही ये जब पृथ्वीटा रहा से सूर्य चारिपटे यही टाइप बुल सूर्य जो पाखे रहे से टाइप दिन राति होता है। तो यही टाइप आम कौन कह परिक्रमण बोली कह। थरे पूर्ण परिक्रमण करने को पे 365 बा 1 वर्ष लगी गोटे वर्ष लगी जाऊँगी से सूर्य चारिपटे यही टाइप बुली 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 आसवाई। या फल ऋतु परिवर्तन हुए पृथ्वीर वर्ष संगठित होता है। नेक्स्ट देला पे ख ग्रीष्म अयनांत दिवस और शीत अयनांत दिवस। जून 21 तारिख बेलू पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को ढली रही है। यही दिन 23.1/2 डिग्री 23.5 डिग्री कर्कट क्रांति उत्तर अक्षांश उपर सूर्य किरण लंब भाव पड़ जाए। यही दिवस को ग्रीष्म अयनांत दिवस बोली कहुए। कौटे कर्कट क्रांति पड़ जाए तेणु कर्कट क्रांति उत्तर अक्षांश को कौन ग्रीष्म अयनांत दिवस बोली कहगला। यही समय उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ठीक शीत अयनांत दिवस कौन डिसेम्बर 22 तारिख बेलू पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध सूर्य आड़ को ढली रही है। यही दिन 23 दक्षिण अक्षांश उपर सूर्य किरण लंब भाव पड़ जाए। यही दिवसटी को शीत अयनांत दिवस बोली कहुए। केवे डिसेम्बर 22 तारिख। यही समय उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कहीं दक्षिण गोलार्ध जो सूर्य रही तेणु ग्रीष्म ऋतु ये जिते आम उत्तर गोलार्ध जो सूर्य रही से ग्रीष्म ऋतु होता है। नेक्स्ट है पे 5 नंबर जदि पृथ्वी निजर मेरुदंड चारिपटे आवर्तन करू न तेबे आमे की परिवर्तन सम्मुखीन हुंते। जदि पृथ्वीटा आवर्तन करू न कौन हुआ जदि पृथ्वी निज मेरुदंड चारिपटे आवर्तन करू न तेज पृथ्वी दिन कि राति संगठित हुआ ना। फलस्वरूप पृथ्वीर गोटे पार्श्व सर्वदा दिन अपर पार्श्व सबुदिन राति हो रही था। पृथ्वीर दिन होता पार्श्व अतिशय तापमात्रा राति होता पार्श्व अतिशय शीतल जो पृथ्वी जीवजगत बंचा संभवपर हुआ ना। जलवायु परिवर्तन देखा जाए। तो पे जो 4टा परिवर्तन है ये सब 4टा परिवर्तन आमर संगठित होता जदि पृथ्वी आवर्तन करू न था। तो पे सरला। तो पे आज आम आलोचना कले कौन 6ष्ठ श्रेणी भूगोलर पृथ्वीर गति संपूर्ण प्रश्न उत्तर आरंभ पूरा पे फास्ट रु पूरा लास्ट जाए शेष जाए आम देखिले। पे आशा लगे वीडियोटी आपको भल लगी यहीपरी वीडियो देखा एसपी एजुकेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।